सभी जो यहाँ पर उपस्थित है उन सबका बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और जो समिति यहाँ पर शिक्षा के लिए काम कर रही है और हॉस्टल का संचालन कर रही है, उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उसने हमारे जो समाज के युवा है उनको पढ़ने का एक अच्छा मौका दिया, जो प्रदान किया। और जहाँ मैं आज पहुँचा हूँ और जो एग्ज़ाम मैंने पास किया है, वो ऐसा है कि अगर मौका मिले तो हर बच्चे उसे कर सकते हैं, हर कोई उसे कर सकता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उसे बहुत मुश्किल माना जाए। और आप सभी यहाँ सामने बैठे हैं तो आप सबको भी ये सोचना चाहिए, ये उम्मीद करनी चाहिए कि आप में से हर एक उसे पास कर सकता है। बस ज़रूरत ये है कि हम या तो सूचनाओं का अभाव होता है, हमें जानकारी नहीं होती कि एग्ज़ाम कैसे होता है, जागरूकता की कमी होती है, या फिर मौके नहीं मिलते। जैसे कि आप लोगों को मौका मिल रहा है, आपके लिए हॉस्टल की सुविधा की जा रही है। और जैसे कि सर ने बताया कि यहाँ पर पुस्तकालय का भी संचालन किया जा रहा है, पुस्तकालय का निर्माण हो रहा है ताकि बच्चे शांतिपूर्ण वातावरण में जो है पढ़ाई कर सकें। और फिर पढ़ाई को लेकर तो जैसे अंबेडकर जी ने कहा है कि शिक्षा तो उस शेरनी का दूध है जिसे जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो हमारी समाज की जितनी भी समस्याएं हैं, जो भी समस्या हम हमारे दैनिक जीवन में देखते हैं, उन सब का समाधान मैं शिक्षा के क्षेत्र में देखता हूँ। और मैं ये सिर्फ यही नहीं कह रहा हूँ कि हम सिर्फ पद प्राप्त करके ही कर सकते हैं, ऐसे ही नहीं, बल्कि शिक्षा हमें कई और भी मौके देती है। जैसे कि अगर कोई पढ़ते हैं, कोई नई जानकारी उन्हें मिलती है, वो नवाचार सीखते हैं, इनोवेशन सीखते हैं, तो वो कोई अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, या फिर कोई उच्च पद पर जाना चाहे तो उसका भी माध्यम शिक्षा ही है। तो शिक्षा को लेकर मैं यही कहूँगा कि जो पुस्तकालय की व्यवस्था यहाँ की गई है, आप उसका भरपूर लाभ उठाएं और शांतिपूर्ण वातावरण में जो कंपटीशन की तैयारी है उसे पूरा करें। और एक बात जो मैं काफ़ी समय से सोचता भी रहा हूँ और यहाँ आकर वो बात मुझे फिर से याद आई है, वो ये है कि जैसे हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे होते हैं तो वो सभी बच्चे या तो कोटा नहीं जा पाते या फिर शहरों में पढ़ने के लिए नहीं जा पाते। खासकर बालिकाओं को ये मुख्य समस्या आती है। तो उनके लिए एक प्रयास ये समाज के या गांव के लोग मिलकर ही कर सकते हैं कि गांव में ही कोई पुरानी बिल्डिंग हो या कोई ऐसा भवन हो जिसे एक मामूली खर्च के आधार पर ही एक पुस्तकालय में रूपांतरित किया जा सकता है। और पुस्तकालय में परिवर्तित करने के बाद गांव के जो बच्चे हैं, जो कि बाकी चीज़ों में लगे रहते हैं, वो पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनको एक शांतिपूर्ण वातावरण गांव में ही मिल जाएगा, वो वहाँ पढ़ सकेंगे। और जैसे कि सर कह रहे थे कि ऐसी प्रतिभाएं कैसे निखरेंगी, तो मुझे लगता है कि अगर बच्चों को ऐसा मौका मिले कि वो गांव में ही पढ़ सकें, जो अफोर्ड नहीं कर सकता है शहर जाकर पढ़ना, वो भी गांव में पढ़ सकें, तो मुझे लगता है कि गांव में जो प्रतिभाएं हैं, हमारे समाज की जो प्रतिभाएं हैं, वो निश्चित रूप से उभर कर सामने आएंगी। और आप इस तरह का संभव्य समारोह यहाँ पर हर रोज़ देखेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी मैं आप सभी को जो युवा है, इनको आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और मैं चाहूँगा निश्चित रूप से कि आप अपने भविष्य में अच्छा करें। और जिस पद पर मैं पहुंचा हूं, अगर वहां कोई पहुंचना चाहे तो इसे बहुत मुश्किल मानने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई ऐसी जर्नी नहीं है जिसे हासिल नहीं किया जा सके। मैं कहूँगा कि ये बहुत आसान है। और मुझे भी थोड़ा समय लगा, उस समय लगने का कारण मैं यही कहूँगा कि हमारे एरिया में शायद इस बात को लेकर जागरूकता की कमी रही। और मैं भविष्य में वादा करता हूं कि मैं निश्चित रूप से आप लोगों से जुड़ा रहूंगा, समाज से जुड़ा रहूंगा, और जागरूकता की जो कमी रही है उसे मैं दूर करने में अपना पूरी भागीदारी निभाऊंगा। और जो भी योगदान हो सकेगा वो मैं करने का प्रयास करूँगा। और इसी के साथ मैं आपको आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएँ देता हूँ। और जो समाज के मेरे सभी वरिष्ठ और सभी लोग यहाँ हैं, उनका एक बार फिर से अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।